एक जंगल में जैसे ही एक सफ़ेद गिद्ध ने पेड़ पर आसन जमाया, आसपास के सभी पक्षी चौंक गए। वो एक विशाल हिमालयन सफ़ेद गिद्ध था और एक जगह शांति से बैठा हुआ था। एक तोता इसके पास पहुंच गया। गिद्ध भाई, कहाँ से आए हो? हमने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। गिद्ध चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसने तोते की बात सुना ही नहीं। उसका ये व्यवहार तोते को पसंद नहीं आया। तोते ने फिर से प्रश्न किया। ऐसा लगता है तुम बहुत ऊंचा सुनते हो। मैंने पूछा कहाँ से आए हो? हम बड़ी दूर से आए हैं। हमारा घर पहाड़ी पर है। किस्मत के मारे हम यहाँ चले आए। हमारा घोंसला ऊंची पहाड़ी पर सबसे ऊंचे पहाड़ पर था। भरा पूरा परिवार था। हम सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। पहाड़ के चारों तरफ से खूब बर्फ जमा हो गई। ठंड के मारे सभी जीव जंतु परेशान थे। अचानक पहाड़ी टूटने लगी। जिस जगह हमारा पेड़ था वो जगह फट गई। उस पेड़ के साथ कई पेड़ उखड़ गए। चारों तरफ तबाही मच गई। मेरा पूरा परिवार वहीं जिंदा दफन हो गया। मैं किस्मत का मारा हूँ, उड़कर दूसरी जगह चला आया और बच गया। मैं मरना चाहता था कि मुझे मौत भी नहीं आई। वहां से जान बचाकर यहाँ तक आया गया। वो मेरे साथ था, कहाँ चला गया? कौन था साथ में जो चला गया? मेरे साथ मेरा दोस्त एक सफ़ेद उल्लू था। उसने रास्ते में मेरी बहुत सहायता की। उसने मेरा जीवन बचा लिया। मुझे 3 दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उस उल्लू ने ही मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया था। मुझे सारा भोजन दे दिया था। मुझे ठंड से बचाने के लिए इंतजाम भी किया था। फिर इसके बाद भोजन की तलाश में निकल गया था। उसके बाद ठंड में उसे कहीं भोजन नहीं मिला। मेरे साथ वो इसी जंगल में चला आया, लेकिन दिन में वो उड़ नहीं पाया और एक पेड़ पर बैठा रहा। मैं भी उसी पेड़ पर था और सो गया। जागने पर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मेरे पास उसने खाने के लिए कुछ रख दिया था। मुझे भूख लगी थी। मैंने खाया और उससे आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उस उल्लू ने तुम्हारी बड़ी मदद की। भगवान की दया से वो तुम्हें मिल गया था। वो सचमुच एक फरिश्ता था और न जाने कहाँ चला गया। हमारे जंगल में सफेद उल्लू पाए नहीं जाते, पर मैं उसकी तलाश जरूर करूंगा। सफेद रंग के कारण वो जल्दी ही मिल जाएगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं उसकी तलाश करके आता हूँ। गिद्ध वहीं बैठा रहा और तोता उड़ गया। जंगल में सफ़ेद उल्लू की तलाश करता रहा। एक जगह उसे कुछ पक्षियों का झुंड दिखाई पड़ा। तोता वहां पहुंच गया। क्या बात है, यहाँ इतनी बड़ी भीड़ लगी है? अरे, ये तो एक सफेद रंग का उल्लू ही है। लगता है वही उल्लू है जिसने हिमालयन गिद्ध की जान बचाई थी। लगता है बहुत बीमार है। उल्लू भाई, तुम्हें उस गिद्ध ने बहुत याद किया है जिसकी तुमने जान बचाई थी। वो गिद्ध कहाँ है? मैं तो उसके पास नहीं जा सकता। उसे ही मेरे पास बुला लो, बड़ी कृपा होगी। अच्छा ये बताओ, क्या उसने खाना खाया है? मैंने कुछ देर पहले उसके लिए खाना लाने आया था, लेकिन बीमार होकर गिर पड़ा। अरे, मैंने इनकी नब्ज देखी है। ये खाना नहीं खाने के कारण बीमार हो गए हैं। अपना खाना इन्होंने उस गिद्ध को खिला दिया ना, और खुद भूखे रह गए। इसलिए ये बीमार हो गए और इनके प्राण संकट में आ गए। उल्लू भाई, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। यहीं बैठे रहो, मैं आता हूँ। तोता वहां से उड़ा और कुछ देर के बाद वो कुछ खाने की वस्तु लेकर उल्लू के स्थान पर आ गया। उसने उल्लू को खाने के लिए जगाना चाहा, लेकिन उल्लू कुछ नहीं बोला। उल्लू भाई उठो, आंखें खोलो, मैं खाना लाया हूँ। खा लो, तुम ठंड में बहुत परेशान हुए हो। तुमने उस गिद्ध की बहुत मदद की। मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। उसी समय गिद्ध भी आ गया। बीमार था, लेकिन दोस्त उल्लू को ढूंढते ढूंढते आ गया। मेरे दोस्त, आंखें खोलो, खाना खा लो। उल्लू ने आंखें खोली और एक नज़र में अपने दोस्त को देखा। दोस्त, तुमने खाना खाया है? हाँ दोस्त, मैंने खाना खाया है। ये देखो, तोता भाई तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं।
उल्लू की आंखें बंद हो गई। तोता और गीद उसे जगाना चाहते थे, लेकिन उल्लू तो गहरी नींद में सो चुका था। ऐसी नींद जिसमें से कोई नहीं जाग पाता था। उल्लू बेचारा एक तरफ लुढ़क गया। एक फरिश्ता साथ छोड़कर चला गया। गीद और तोते की आंख भर आई।